आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? देखो, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो दैट हमें क्या बोला गया है, डी ई एफ ये क्या है, मिड पॉइंट्स है एक ट्राइंगल का जिसका नाम है ए बी सी ट्राइंगल का साइड बी सी सी एंड ए बी साइड के डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो हमें क्या प्रूव करना है, बी डी ई एफ इच ए पैरेललोग्राम, वहाँ पे जो एक पैरेललोग्राम आएगा हम उस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, तो हमें क्या प्रूव करना है, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम से बोल के हमें प्रूव करना है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, कैसे बन रहा है देखो। तो हमारा फिगर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ए बी सी ट्रायंगल में बी सी साइड में डी है, ई एंड एफ। तो हमें फर्स्ट में क्या प्रूव करने के लिए बोला है, फर्स्ट में हमें प्रूव करने के लिए बोला है बी डी ई एफ इच ए पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। किस क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बी डी ई एंड एफ को। अभी देखो, हम किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब भी हम पैरेललोग्राम में प्रूव करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसके किसी भी एक साइड को पैरेलल करते हैं एंड इक्वल करते हैं। तो हम वहाँ से क्या पता चलता है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम है बोल के हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि एफ ही अगर मिड पॉइंट है, एफ डी ई एफ अगर मिड पॉइंट्स है इन साइड्स का, तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से एफ ही पैरेलल होगा बी सी के साथ। तो सल्यूशन में देखो, सल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई पैरेलल टू बी सी, एफ ई बी सी के साथ पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। और एफ ई इज 1/2 ऑफ, उसके बाद एफ ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी होगा, मतलब बी सी का आधा। एफ ई जो होगा, एफ ई लाइन बी सी का आधा होगा। क्यों होगा, ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम। हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देखा है, अगर मिड पॉइंट तीनों साइड का ज्वाइन हो रहा है तो उसका जो साइड्स होते हैं, बड़े वाले साइड्स के आधे होते हैं। जैसे कि मान लो ए बी क्या होगा, बी सी का, ए बी एफ ए बी का आधा होगा। वैसे ये इसका रीज़न होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको कोई डाउट है, आप जाके अगले वाले वीडियोस में आप मिड पॉइंट थ्योरम के डिटेल्स लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो यहाँ से क्या हुआ, एफ ई पैरेलल टू बी सी हुआ एंड एफ ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एफ ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी होगा। वैसे ही एफ ई इज पैरेलल टू बी सी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी होगा कि नहीं, बी डी इज 1/2 ऑफ बी सी होगा कि नहीं। रीज़न क्या होगा, हमें गिवन में दिया है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बोल के हमें दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी होगा कि नहीं, बताओ। तो बी सी के जगह पे क्या मैं एफ ई इज इक्वल टू बी डी लिख सकता हूँ, एफ ई इज इक्वल टू बी डी लिख सकता हूँ, बी डी के जगह पे एफ ई इज इक्वल टू बी डी लिख सकता हूँ। अगर एफ ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी है तो एफ ई इज इक्वल टू बी डी भी होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें मिला बी डी इज इक्वल टू एफ ई एंड बी डी पैरेलल टू एफ ई। हमें मिल गया किसी भी, हमें क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ का एक साइड इक्वल है और एक साइड पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम्स बोल के हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें सेकंड में क्या प्रूव करना है, देखो हमें सेकंड में क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया, ए बी डी ई एफ विच एक पैरेललोग्राम है बोल के हमने प्रूव किया। कौन सा, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। वैसे ही अगर बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है तो डी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा, डी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं। वैसे ही डी ई ए एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा, डी
ई ए एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम कितने टो है? 3 टो पैरेललोग्राम्स है। इस ट्राइंगल में 3 पैरेललोग्राम्स हैं। तो जैसे कि हम किसी भी एक पैरेललोग्राम्स को लेते हैं, जैसे कि हम डी सी ई एफ, इन पैरेललोग्राम डी सी ई एफ में देखो डी ई क्या है? डी ई इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डी सी ई एफ, डायगोनल्स है। डी ई इज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डी सी ई एफ। अभी डायगोनल्स का काम क्या है? डायगोनल्स का काम है कि किसी भी फिगर को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। मतलब ट्रायंगल डी सी ई जितना होगा, ये वाला ट्रायंगल जितना होगा, सी डी ई एफ भी उतना ही होगा। डायगोनल्स का काम है किसी भी 2 चीज़ों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। रीज़न क्या लिखना है? यहाँ पे रीज़न लिखना है, डी ई इज डायगोनल। वैसे ही बी डी ई एफ में भी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? डी ई एफ। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस वाले भी पैरेललोग्राम में लिख सकते हैं, डी ई एफ में भी हम लिख सकते हैं। डी ई एफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जितना होगा, ए एफ ई उतना ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई भी उतना ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इन सारे ट्रायंगल्स का 1 2 3 4 ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इज इक्वल टू डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, कितने जो ट्रायंगल्स है? बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये सारे एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये सारे एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिलेगा। देखो ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, 4 ठो ट्रायंगल्स है। इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, देखो कैसे ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई। मतलब ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया किसके साथ इक्वल होगा? 1 2 3 4 चारों का एरिया को ऐड करेंगे, जितना होगा ये बड़े वाले ए बी सी ट्रायंगल का एरिया उतना ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या किए? हम ए बी सी इजक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इजक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ और डी ई सी, ये सब क्या है? इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे हमें डी ई एफ का हमें निकालना है 1/4। तो यहाँ पे क्या मैं इन सबको डी ई एफ लिख सकता हूँ? क्या मैं इन सबको डी ई एफ लिख सकता हूँ? क्योंकि वो सब एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों ये लिखा? क्योंकि सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे इनटू है, अगर उस तरफ आया तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें प्रूफ करना था। हैंस यहाँ पे प्रूफ हो गया। उसके बाद हमें थर्ड में क्या प्रूफ करना है? देखो तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ, इसको हम 2 इक्वल हिस्सों में बांटेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी
डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल होगा कि नहीं। अभी हमने रिसेंट में क्या प्रूव किया था, बी डी एफ और डी ई एफ क्या होंगे, ये दोनों का एरिया सेम है, ये हमने प्रूव किया। तो क्या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने इस सेकंड वाले में क्या निकाला, डी ई एफ निकाला। तो यहाँ पे बी डी एफ के जगह पे मैं क्या डी ई एफ लिख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। मैंने डी ई एफ के जगह पे बी डी एफ के जगह पे डी ई एफ मैंने लिखा। तो यहाँ पे एरिया बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया, 2 आ कि नहीं, 1 + 1 2 एरिया डी ई एफ होगा। अभी हमने डी ई एफ इक्वल टू क्या निकाला था, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने निकाला था। तो डी ई एफ के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू 2 × 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे। 1/2 × 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब 2 कट गया, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे बचा क्या, बचा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और हैंस हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें प्रूव करना था। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.3 का ख़त्म होता है।